हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम कुछ ऐसे स्पेलिंग्स करने जा रहे हैं जिसमें कि काफ़ी लोगों को ना काफ़ी कंफ्यूजन होती है। मेरे 30 इयर्स की केवी की जॉब में जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है और जो मुझे लगता है कि जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं स्पेलिंग्स में, वो वाले स्पेलिंग्स मैंने आज उसकी सीरीज शुरू करी है और इसी तरह की वीडियोस जो मैं लेके आती रहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको भी स्पेलिंग्स में बहुत दिक्कत होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स में आपको दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट वर्ड है पोएम। बहुत सारे बच्चे जो 6 के बच्चे स्पेशली ये वाली करते थे गलती कि क्योंकि मैं तो 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाती थी, तो पोएम को ना ऐसे लिख देते थे POME, पोमे। पता नहीं क्यों ऐसे होता था उनका कि, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि पोएम पोएम आपको अगर कंफ्यूजन रहती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। वो ये कि जैसे P लिखा और O लिखा, ठीक है, तो E कैसे बनता है? अगर E को ऐसे करोगे तो वो O बन जाएगा ना, तो इसी का ही पार्ट है E। ठीक है, आप ये समझ लो, E और O बन गया तो E मतलब O के बाद E ही आएगा, ठीक है। और M जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक तरह से जैसे कि ये जैसे EO, जैसे E से O बन जाता है, तो ये आप ध्यान रखना कि E और O इकट्ठा आएगा, तो पहले O आएगा, ये तो आप ध्यान रखोगे ही, तो और बाद में E आएगा। तो ये स्पेलिंग्स कभी भी आप ध्यान रखना कि गलत नहीं करना। और ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आप कौन कौन से स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते थे पहले और अब मेरी वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं होगे। एक नेक्स्ट स्पेलिंग है, वो है हैबिट। हैबिट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़े बड़े भी कंफ्यूज होते हैं। वो ये हैबिट में ना डबल बी लिख देते हैं ऐसे, हैबिट। वो किस लिए लिखते हैं? वो रैबिट की वजह से, क्योंकि RABBIT रैबिट के स्पेलिंग में डबल बी आता है, तो क्योंकि बोलते एक तरह से रैबिट हैबिट, तो उनको लगता है कि हैबिट में भी डबल बी आएगा, तो हैबिट में सिंगल बी आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, रैबिट में डबल बी आता है लेकिन हैबिट में सिंगल बी। उसके बाद है फ्रेंड। अब फ्रेंड में भी कई लोग जो क्या करते हैं, ऐसे करके ना EIND लिख देते हैं फ्रेंड के स्पेलिंग। क्यों कंफ्यूजन होती है ये नहीं मुझे पता, लेकिन अगर आपको E और I में कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें कि फ्रेंड क्या है, एक इंसान है ना, तो इसमें I पहले आएगा, ठीक है। I क्या होता है? एक इंसान है ना, I का मतलब होता है मैं कौन हूं? एक इंसान, ठीक है। तो मैं पहले आऊंगा इसमें, ठीक है, मतलब इंसान पहले आएगा और E जो है वो बाद में आएगा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना कि फ्रेंड में FRIEND फ्रेंड, ठीक है। उसी तरह से ही थीफ में ले लीजिए। थीफ में भी कई लोग सोचते हैं कि ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, थीफ लिखते हैं वो EI लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग है। थीफ में भी IE है। I इस तरह से देखिए कि थीफ क्या मतलब है? चोर। चोर क्या होता है? कि इंसान होता है ना, I, तो I मतलब मैं कौन हूं? एक इंसान, तो I पहले आएगा, IE। फ्रेंड में भी IE पहले आएगा, मैं पहले आऊंगा, और थीफ में भी मैं पहले आऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और एक और है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं पहले आऊंगा, मतलब I पहले आएगा। अब एक कंफ्यूजन जो सबसे बड़ी होती है वो ये होती है देयर और देयर में। बड़े बड़े लोगों को काफी अच्छा लिखते हैं जो लोग इंग्लिश में, वो भी देयर और देयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या है, ये वाला देयर जो है ये है जगह के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग देयर, मेरा फ्रेंड वहां खड़ा है, ठीक है। तो जगह जहां पर यूज होती है, प्लेस के लिए यूज होता है, वहां पर ये आता है। और ये वाला देयर किसके लिए होता है? ये पीपल के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना, लोगों के लिए यूज होता है। अब कंफ्यूजन ये कैसे दूर करेंगे कि कौन सा लोगों के लिए, कौन सा जगह के लिए है, क्योंकि कंफ्यूज ये हो जाते हैं सब लोग कि ये तो पता है कि एक पीपल के लिए मतलब लोगों के लिए और एक जगह के लिए, लेकिन कौन सा, उसमें भी आपने I को देखना है, THEIR। तो I जो है वो क्या है? मैं कौन हूं? इंसान। तो उसमें क्या है, जहां पर I होगा वहां पर वो वाला देयर जो है वो लोगों के लिए यूज होगा, लेकिन यहाँ पर EI है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर THEIR देयर। स्पेलिंग्स तो आपके ठीक होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है आपको ये वाला देयर और ये वाला देयर कहाँ लगाना है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। इस देयर की जगह ये वाला देयर यूज कर लेते हो, इस देयर की जगह ये वाला यूज कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें जहां पर I है, जहां पर मैं हूं, वो लोगों के लिए है, पीपल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड जो है वो विच का क्या मतलब होता है? डायन। विच का क्या मतलब होता है? डायन। और सैंडविच जब लिखने लगते हैं लोग तो क्या करते हैं, सैंडविच में ना T लिख देते हैं, सैंडविच WITCH, लेकिन
ये आप ध्यान रखना कि डायन में होता है TCH, लेकिन सैंडविच में WICH होता है, उसमें T नहीं आता है। ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। और इसको अब एक बार अगर माइंड में बिठा लोगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। बट होती इसलिए क्योंकि आपको विच के स्पेलिंग आते हैं, तो आप सोचते हो कि यहाँ पर भी T लगेगा, लेकिन यहाँ पर T नहीं लगेगा, WICH आएगा सैंडविच में। अब आगे जो हम 2 वर्ड्स करने वाले हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन रहती है और बोलने में भी एक्चुअली एक में कंफ्यूजन रहती है दूसरे की वजह से। अब जैसे क्या होता है, लेबरर, लेबरर एक वर्ड है जिसका मतलब है मजदूर, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, आप लोग ना क्या करने लग जाते हो, नेबरर बोलते हो इसको। नेबर क्या होता है, पड़ोसी। तो नेबरर नहीं होता, नेबर होता है। ही इज माई नेबर, शी इज माई नेबर, माई नेबर इज वेरी नाइस, ठीक है, कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो नेबर होता है, नेबरर नहीं होता। नेबरर जो होता है ऐसे, नेबरर, नेबरर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। लेबरर है जिसका मतलब है मजदूर, और लेबरर की वजह से नेबरर मत लिखना, नेबर होता है पड़ोसी, जिसका मतलब है नेबर। शी इज माई नेबर। तो आपको ये लगता होगा ऑड की ऑड है, शी इज माई नेबरर, ठीक है। नेबरर रॉन्ग है, शी इज माई नेबर, वो मेरी पड़ोसिन है। ही इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड्स ठीक लगे होंगे। और 2 वर्ड्स और ले रही हूँ जिसमें कि वो आपको स्पेलिंग्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होती होगी उसके, आई एम वेरी मच श्योर, लेकिन बोलने में बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये मैंने 2 वर्ड्स भी ले लिए। ये ऑल्दो, ऑल्दो, ठीक है। तो इसमें, और ये दो ऑल्दो, बहुत सारे लोग इसको जब पढ़ते तो बोलते ऑल्थो, थो, ऑल्थो नहीं, थो भी नहीं है, ये क्या होता है, ऑल्दो एंड दो। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे स्पेलिंग्स और लेके आऊंगी जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन होती है, और मैं बताऊंगी कि वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप इंटेलिजेंट भी बनते चले जाएँ। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।